हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग। और क्वेश्चन नंबर 80 तक आप लोग करा दिया गया है मॉडल पेपर नंबर 8 के अंदर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81 से। 81 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक करेंगे? 100 तक करेंगे, जिसमें 20 के हैं डीआई क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 81 में? कह रहा है कि विभिन्न परीक्षा केंद्रों में परीक्षा का नामांकन भरने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को कुल अभ्यर्थियों की संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। मतलब ये कह रहा है कि भाई हमारे पास क्या है, 5 ये परीक्षा केंद्र हैं, FGH JK, और इसमें कुल अभ्यर्थी का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। यानी कि F में कितने हैं? 15% है, G में 25%, ये H में 20%, J में 24% और K में 16%। अब इसमें कह रहा है कि अब इसका 30% किसमें? ऑनलाइन अभ्यर्थियों में। तो अगर आगे क्वेश्चन पूछेगा भाई ऑनलाइन में 30% है तो ऑफलाइन में कितने हो जाएंगे, वो हम क्या करेंगे, 100 से माइनस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 70%। क्योंकि जब भी हम लोग परसेंटेज यहाँ निकालेंगे, ध्यान देना यहाँ पे, जब भी हम लोग परसेंटेज निकालेंगे तो हमेशा किससे माइनस करेंगे? 100 से ही माइनस करेंगे। ठीक है। अगर कह रहा है कि अनुपस्थित अभ्यर्थी कितने हैं? 36% है। तो सिंपल सी बात है, उपस्थित कितने होंगे? 100 माइनस 36 कितना हो जाएगा? 64। ऐसे अगर बोलेगा कि भाई जी में कितने लोग उपस्थित हैं, तो 100 माइनस 25 तो कितना आ जाएगा? 75। ठीक है। तो अब क्वेश्चन में समझते हैं भाई क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तो उसके हिसाब से लोग आंसर देंगे यहाँ पे। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 81। क्या पूछ रहा है कि यदि ए परीक्षा केंद्र ऐप पर उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या के 15% के बराबर है तथा बी परीक्षा केंद्र के पर उपस्थित अभ्यर्थियों के बराबर है, तो ए बी का कितना परसेंटेज है? आइए निकालते हैं, देखते हैं। तो भाई ए कितना है? ए के बारे में क्या बोल रहा है? कह रहा है कि जो हमारे पास ए है, ए क्या है? ये कह रहा है कि जो एफ पे, कहाँ पे? एफ पे। तो एफ हमारा हमारा यहाँ है। तो एफ में कितने कुल अभ्यर्थी हैं? कितने? तो यहाँ कितने हैं? ये 15% है। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होंगे? 15% इंटू उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या के 15% के बराबर है। अच्छा मुझे बताना है, ये 15% किसके उपस्थित हैं? जो भाई यहाँ प्रेजेंट है ना, उनकी बात कर रहा है ना। कि अनुपस्थित है कितने? 36%। तो उपस्थित कितने होंगे? तो 100 माइनस, अगर कह रहा है कि अनुपस्थित हमारे पास 36% है तो उपस्थित कितने होंगे? 64% है। तो 64% इंटू टोटल कितने हैं? टोटल आपको हमने बताया था यहाँ पे कि टोटल भाई संख्या कितनी इनकी है। तो टोटल हमें दे रखा था ऊपर कितना, यहाँ पे ये हमें दे रखा है 12 लाख। देखें आप, ये दे रखा है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो क्या बोल रहा है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ये 12 लाख होगा। अच्छा बी की बात कर रहा है, तो बी में कितने हैं? तो बी की बात कर रहा है कि बी परीक्षा केंद्र के पर उपस्थित अभ्यर्थियों के बराबर है। तो के में कितने हैं? 16% है। तो 16%, ये हमारे पास ए का था, ये बी का होगा। कह रहा है कि 16% ऑफ किसका? कह रहा है कि उपस्थित अभ्यर्थियों का। तो भाई अनुपस्थित कितने हैं? 20% है। अगर अनुपस्थित 20% है तो उपस्थित कितने हो जाएंगे? 80%, 80%। और किसके? 12 लाख। क्योंकि टोटल संख्या हमारे पास कितनी है? 12 लाख ही तो है। ठीक है, आइए देखते हैं। अब करें कि इनका रेशियो क्या होगा। ए से बी का पूछा है, बी का ए से पूछते तो बी को ऊपर रखते, ए को नीचे रखते, लेकिन हमें किसका पूछा है? ए टू बी पूछा हुआ। क्या बोल रहा है कि ए से बी तक का कितना होगा यहाँ पे। ठीक है, आइए निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए अपॉन बी इक्वल टू 15% इंटू, देखिए मैं परसेंट मतलब आपको उस दिन भी समझाया था कि परसेंट का मतलब होता है 1/100। कितना होता है? 1/100। तो 15/100 करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे हम लोग बाद में लिख लेंगे। 15, 64, 12 डिवाइडेड बाई 16%, 80% इंटू 12 इंटू 12 लाख। ठीक है, और परसेंटेज में निकालना है तो हमें तो परसेंटेज निकालना था ना। तो अपॉन इंटू ये क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। चलिए देखिए, एक परसेंटेज से परसेंटेज कट गया,
एक परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, लाख से लाख कट गया, 12 लाख पूरा कट गया, ठीक है। और कुछ कट रहा है तो अभी कटेगा कुछ ना कुछ। चलिए 16 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 टाइम में कटेगा, और इसको काटेंगे तो ये भी 4 टाइम में कट जाएगा, ठीक है। क्या बचा हमारे पास बताइए। हमारे पास बच गया यहाँ पे 15 × 15 × 100, और एक 64 का परसेंटेज बच गया, ठीक है। देखिए दो ही परसेंटेज कटे थे, तीसरा परसेंटेज बचा हुआ अभी है। तो कितना वो लिख देंगे यहाँ पे, अपॉन 100, और नीचे एक 4 बचा था, यहाँ पे 4 लिख लेंगे, ठीक है। एक 100 से 100 भी कट गया, और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आपका परसेंटेज आएगा 11.25%। कितना आ गया, 11.25%। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमने क्या क्या किया यहाँ पे, एक बार आप वीडियो को दोबारा देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि हमने ए क्यों निकाला, बी कैसे निकाला। हम एक बार फिर समझा दें आपको। ए को कह रहा है कि परीक्षा केंद्र एफ पर उपस्थित अभ्यर्थियों कुल संख्या कितना, 15% के बराबर था। एफ में कुल अभ्यर्थी कितने थे, 15%, तो 15 का हमने 15% निकाला। उपस्थित की बात कर रहा है, हमें डेटा दिया था अनुपस्थित का, तो हमने 64% यहाँ पे लिखा। टोटल संख्या दी कितनी थी, 12 लाख थी। वैसे हमने बी का निकाला, कह रहा है कि परीक्षा केंद्र के पे कितने परसेंट है, तो हमने देखा यहाँ पे के में तो कुल अभ्यर्थी 16% है, उसमें से उपस्थित कितने हैं, तो अनुपस्थित अगर 20% है तो उपस्थित कितने होंगे, 80% है। इंटू 12 लाख कर दिया। हमने मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि हमें डिवाइड करना था। अगर हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता तब हम मल्टीप्लाई करते, हम अभी नहीं कर रहे हैं। तो ए डिवाइड बाई बी किया, परसेंटेज लगाया क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना था, इंटू यहाँ पे 100 कर दिया। सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमें क्या निकला, 11.25% हमारा बी ऑप्शन आ गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, क्या बोल रहा है कि परीक्षा केंद्र एच के एफ से ऑफलाइन अभ्यर्थियों की संख्या। अब देखिए यहाँ पे ये संख्या किसकी दे रखी है, यहाँ पे ये संख्या आपको ऑनलाइन दे रखी है, हमें निकालना किसका है, ऑफलाइन की बात कर रहा है। कि कुल संख्या तथा परीक्षा केंद्र जी एंड जे से उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या से कितनी कम है। चलिए तो पहले हम लोग निकालते भाई कि ऑफलाइन है कितने, ठीक है। तो ये ऑनलाइन का दे रखा है, तो एच प्लस के प्लस एफ हम एक साथ निकालेंगे तीनों का। तो एच में कितने हैं, तो अगर हम लोग एच की बात करें तो एच में कितने हैं बताइए आप लोग, एच में कितने संख्या टोटल है, तो एच में यहाँ पे कितने 20% है, तो 20%, फिर ठीक है 20%। और किसकी बात कर रहा था, ऑफलाइन की, तो 52%। अगर 52% ऑनलाइन लोग हैं तो ऑफलाइन लोग कितने हो जाएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएंगे 48, ठीक है। समझ में आ रहा है, की बातें समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। के की बात करें, के में कितना यहाँ पे दे रखा है, के में कह रहा है कि 16% है। के की बात करें तो यहाँ पे कितना है, 16% दे रखा है। और 16% में कितने लोग क्या है, ऑफलाइन कितने लोग हो जाएंगे, तो 100 - 38, तो कितना आ जाएगा, 100 में 38 करने के बाद ये आपका आ जाएगा 62% प्लस। अच्छा एफ की बात करें तो एफ में कितने लोग हैं, यहाँ पे कुल संख्या कितनी है, तो टोटल तो हमारे पास 15% है। और इस 15% में ऑनलाइन कितने लोग हैं, 30% है। तो ऑफलाइन कितने लोग हो जाएंगे यहाँ पे, इंटू 70%, ठीक। और ये टोटल डेटा है किसका, इंटू या लास्ट में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 लाख से मल्टीप्लाई। तो जब आप सॉल्व करेंगे टोटल, तो टोटल सॉल्व करने के बाद आप जो डेटा आ रहा है ये आ रहा है 360240 आ रहा है। ये जो ऑफलाइन डेटा है एच के एफ का है, ठीक है। चलिए ऐसे जी और जे का ये हमने बताया था ना कि जब भी आपको ऐड करना होगा तो आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। जी और जे की बात करें तो जी प्लस जे, तो भाई जी में कितने लोग हैं, जी में टोटल संख्या कितनी है, ये 25% है, ठीक है, इनटू। अब इसमें में क्या निकालना, उपस्थित का निकालना है, किसका निकालना हमें है, उपस्थित का निकालना है, ठीक है। तो उपस्थित कितने लोग हो जाएंगे, अगर हमारे पास अनुपस्थित 25% है तो उपस्थित कितने हो जाएंगे, 75%, ठीक है, प्लस
अब किसकी बात कर रहा है, पे जे की बात कर रहा है। तो जे में टोटल संख्या है कितनी, ये हमारे पास है 24%, इंटू, अब 24% में कितने लोग उपस्थित हैं, तो 100 माइनस 18, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 82 आ जाएगा, 82% इंटू टोटल संख्या है कितनी हमारे पास, तो टोटल हमारे पास 12 लाख। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो डेटा हमारे पास आ रहा है, वो आ रहा है 46116 ठीक है। तो अब ये बताइए कि कह रहा है कि दोनों तो कुल कितनी कमी है, कुल संख्या से कितनी कम है, ठीक है। तो दोनों को माइनस कर दीजिए, तो माइनस करने के बाद हमारा आंसर कितना आएगा, 46116 माइनस 360240। तो जो हमारा आंसर आ रहा है, वो आ रहा है 100920, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 83 में कह रहा है कि परीक्षा केंद्र जे एच एफ एच जे तथा जी से ऑफलाइन अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या है। चलिए देखते हैं। तो ये हमें ऑनलाइन का डेटा दे रखा है, फिर से हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। किसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, हमें ऑफलाइन का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आइए देखते हैं। तो किसका किसका निकालना है, पहले लिख लेता हूँ यहाँ पे, एफ प्लस एच प्लस जे प्लस जी। बहुत कंफ्यूजन है क्वेश्चन में, लेकिन थोड़ा सा अगर संभाल के करेंगे तो आप लोगों को समझ में चीजें आ जाएंगी। और ये थोड़ा परसेंटेज है, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन रहता ही रहता है। आइए देखते हैं एफ में कितने हैं। तो एफ में क्या बोल रहा है कि भाई हमें ऑफलाइन का निकालना है, तो ऑनलाइन का हमें दे रखा है। तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 15% इंटू कितने का, 70% का, प्लस एच में कितना है, 20% है। किस पे निकालना है, तो आप 100 माइनस कितना करेंगे, 52 करेंगे, कितना आएगा आपके पास, 48% है। प्लस ये कितना है, ये अगला हमारे पास क्या है, जे। जे कितना हमारे पास है, तो 24% है। और 24 में से कितने को माइनस करना पड़ेगा, 46 को, कितना आएगा, 54% आ जाएगा, ठीक है। और अगला हमारे पास किसको निकालना है, प्लस जी को निकालना है। तो जी हमारे पास कितना है, 25% है। और 25% पे किसको निकालना है, 25% में किसको निकालना है हमें, 25% का, हमें 44%, यानी कि 44 को माइनस करेंगे, हमें ऑनलाइन का डेटा दे रखा है। तो 100 माइनस 44 कितना आएगा, 56% आएगा। तो अगर अगर मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है, किससे निकालेंगे, 12 लाख से निकालेंगे, क्योंकि टोटल हमें डेटा 12 लाख दे रखा है। तो चलिए सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद कितना आएगा टोटल, तो हम आपको लिख दे रहे हैं यहाँ पे डेटा कितना आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है 564720, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही। परसेंटेज है पूरा का पूरा, अब आप इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन है, ठीक है। 83 हो गया, 84 देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है कि परीक्षा केंद्र के से कुल उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या का परीक्षा केंद्र जे से कुल ऑफलाइन अभ्यर्थियों की संख्या का अनुपात, क्या अनुपात है, ठीक है। चलिए अनुपात निकालिए इसका। परीक्षा केंद्र के से उपस्थित कुल उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या परीक्षा केंद्र जे से कुल ऑफलाइन अभ्यर्थियों की संख्या से क्या अनुपात है। आइए देखते हैं अनुपात कितने का है। रेशियो निकालना है, तो रेशियो के लिए देख लेते हैं एक बार हम लोग। तो पहले के का निकाल लें, के का निकालते हैं। तो के का कितना आएगा, थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं। के का कितना आएगा, तो के का जो आ रहा है हमारे पास, सिक्स के का हमारे पास कितना 16% है। तो 16% क्या है, कुल अभ्यर्थी हैं, ठीक है। 16% हमारे पास क्या है, कुल अभ्यर्थी हैं। और करे कुल उपस्थित अभ्यर्थी, तो अनुपस्थित अगर 20% है, तो उपस्थित कितने होंगे,
उपस्थित कितने होंगे बताइए आप लोग? 80% होंगे। मैं एक काम करता हूँ, सीधे रेशियो निकाल देता हूँ आप लोगों के लिए। तो के का निकालना है, अपॉन जे से निकालना है, सारे कट जाएंगे अभी। 16%, 80%, 1.5 लाख पे निकालना है। जे का कितना आएगा? 24% इंटू, और अगर आप 100 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? किससे निकालना पड़ेगा इस बार? ऑफलाइन का निकालना है ना? ऑफलाइन का। तो ऑनलाइन कितने? 46% है। तो जब आप 100 माइनस 46 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 54। 54 किस पे? 12 लाख पैसे। ठीक है, आइए देखते हैं। ये इससे कट गया 54, परसेंटेज से परसेंटेज सारे काट दो, तुरंत काट दो बिल्कुल। और इसको काट देते हैं। 8 दूना 16, 8 तिरिका 24, और कुछ कट रहा है? 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 27 आ जाएगा। तो 27 3 कितना होता है? 27 3 81 आता है। तो 80/81, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, हाँ बी सही होगा इसका। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। करें कि परीक्षा केंद्र एच तथा जी को मिलाकर उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या है? ठीक है। और जब भी आपको रेशियो की बात करें, परसेंटेज की बात करें, ठीक है, तो आप उनको कैलकुलेट मत करिए। देखिए सारे नंबर कट जा रहे हैं, जैसे कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया यहाँ पे। तो अगर ध्यान से देखो तो कुछ सारे नंबर कट रहे हैं, हमने कुछ मेहनत नहीं किया यहाँ पे, सारे नंबर अपने आप कट रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है आपको। आपको बस एक बार देखना है क्वेश्चन को, रेशियो पूछे तो सारे काटते चले जाना आसानी से, 1 मिनट के अंदर आंसर आ जाएंगे आपके। चलिए 85 को देखते हैं। करें कि परीक्षा केंद्र एच तथा जी को मिलाकर उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या है? चलिए एच और जी को निकालते हैं, ऐड ही तो करना है। तो भाई एच में कितने लोग हैं? तो एच का अगर हम लोग डेटा निकालें यहाँ पे, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। एच प्लस जी की बात कर रहा है। तो एच के पास टोटल अभ्यर्थी कितने हैं? 20% है भाई। चलो 20% होगा। इस 20% का हमें क्या बोल रहा है? उपस्थित। तो एच में, ठीक है, तो उपस्थित निकालना है तो अनुपस्थित कितने? 32% है। तो 100 माइनस 32, तो कितना आ जाएगा आप लोगों का? 68% है। प्लस ये कितना आ जाएगा आप लोगों का बताइए? अगला क्या है? जी। जी कितना? 25% है। तो इस 25% का 25% क्या है? अनुपस्थित। तो 75% क्या हो जाएंगे इसमें? उपस्थित। निकालते हैं, आ जाइए। किस पे निकालना में है? हमें निकालना है 12 लाख को निकालना है। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करें, हमारे पास कितना आ रहा है? 3882 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए 81 to 85 क्वेश्चन नंबर हमारा जो टेबल का था वो समाप्त हो गया। अगला देखते हैं 86। ये भी टेबल का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 86 to 90। निम्नलिखित तालिका में 5 राज्यों से पंजीकृत मतदाताओं की संख्या दी है। कुल मतदाताओं में से मतदान करने वाले मतदाताओं का प्रतिशत दिया गया है। कुल पंजीकृत मतदाताओं में से पुरुषों तथा महिलाओं का अनुपात भी दिया है। निम्नलिखित आंकड़े 2016 के हैं। ठीक है, 16 का दे रखा हमें आंकड़ा है। किसका दिया है? 5 शहर है। कौन कौन शहर है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब। ठीक है, ये कुल मतदाता है। उत्तर प्रदेश में 26,500 है, उत्तराखंड में 13,500 है, गोवा में 9,200 है, मणिपुर में 4,900, पंजाब में 18,500। इस मतदाताओं में कितने लोगों ने मतदान किया हुआ है उसका दे रखा है, और उसमें से पुरुष और महिलाओं का अनुपात दे रखा है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन हमसे पूछ कर रहा है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 क्या पूछ रहा है।
कि उत्तर प्रदेश और गोवा से मिलाकर मतदान करने वाले पुरुषों की कुल संख्या मणिपुर से पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या से लगभग कितना प्रतिशत अधिक या कम है। ठीक। तो उत्तर प्रदेश और गोवा के पुरुषों की संख्या की बात कर रहे हैं। ठीक। तो लोग निकाल लेते हैं, यूपी प्लस गोवा की बात कर लेते हैं। ठीक है। तो यूपी और गोवा का निकालिए आप लोग, कितना आएगा। एक मिनट रुको, मैं पानी पी लेता हूँ। ठीक है, सॉरी। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें। इसमें कह रहा है कि उत्तर प्रदेश से गोवा से मिलाकर जो मतदान किए जाने किसकी पुरुषों की संख्या है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में टोटल संख्या है कितनी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो टोटल संख्या है वो कितनी है, 26,500 है। ठीक है। और गोवा में जो टोटल संख्या है वो कितनी है, गोवा में जो टोटल संख्या है वो कितनी है, गोवा में 9,200 संख्या। ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, आइए। करें कि उत्तर प्रदेश और गोवा से मिलकर मतदान करने वाले पुरुषों की कुल संख्या। ठीक है। तो यूपी में कितने हैं, अब देखिए रेशियो में दे रखा है आपको। जब भी रेशियो में देना, जैसे मान लो ए रेशियो बी की बात कर रहा है, इसे 2 रेशियो मान लो 3 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, ए कितना है, ए 2 है, बी कितना है, 3 है। और मैं अगर टोटल की बात करूंगा, टोटल कितना हो जाएगा इसके अंदर, 5 हो जाएगा। ठीक है। आइए देखते हैं। तो हमसे किसकी बात कर रहा है भाई, पुरुषों की बात कर रहा है। ये पहला किसका है, ये आपका मेल का है। ध्यान दीजिएगा, पहला हमारे पास क्या है, मेल रेशियो फीमेल दे रखा है पे। जो हमें यहाँ रेशियो दे रखा है ना, ये जो हमें रेशियो दे रखा है, ये मेल रेशियो फीमेल दे रखा है। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। यानी कि 3:2 जो यूपी का दे रखा है ना, तो 2 किसका है, मेल यानी पुरुष का है। और 2 किसका है, सॉरी 3 किसका है, ये मेल का है। और 2 किसका है, ये फीमेल का है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश और गोवा से मिलकर मतदान करने वाले पुरुषों की कुल संख्या मणिपुर से पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या से लगभग कितना परसेंट अधिक या कम है। तो पहले यूपी का निकाल लेते हैं। यूपी में कितने हैं भाई, 26,500। ठीक है। और किसका निकालना में है, टोटल मतदान कितने करने वाले हैं कितने, 83% है। और हमें किसका निकालना है, पुरुष का निकालना है। तो 3 ऊपर आ जाएगा। टोटल है कितने, टोटल 5 इसके अंदर, प्लस गोवा का निकालना है। तो गोवा कितना है, 9200। ठीक है। कितने परसेंट लोग दे रहे हैं भाई, 91% लोग दे रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। ठीक है। इसमें मेल कितने हैं, तो 1:1 यानी 1/2 हो जाएगा। जब आप ये टोटल सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद आपके पास आ रहा है 1738 यानी 17,383 इसका आ रहा है। ठीक। और मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में टोटल कितना दे रखा है, तो मणिपुर में पहले दे रखा है, कितना है ये, 4900। मणिपुर में कितना इसमें दे रखा है टोटल, 49 दे रखा है। ठीक है। हमसे पूछा क्या है, डेटा हम लोग ऊपर नोट कर लेंगे अभी। हमसे पूछा क्या है, हमसे कह रहा है हमसे जो कह रहा है, ये कह रहा है भाई कि हमें रेशियो बताओ। चलो रेशियो देखते हैं।
तो रेशियो निकालने का तरीका वही अपना पुराना वाला, ठीक है, जो पहली क्लास आप लोगों को बताया मैंने। तो कितना हो जाएगा इसके अंदर रेशियो, टोटल कितने हैं 17383 माइनस 4900 और डिवाइडेड बाई 49। मिनट, फिर से मिटाए, फिर से लिख देता हूँ आपको, 17383 माइनस 4900 एंड डिवाइडेड बाई 49 इंटू 100, कट गया। जब टोटल सॉल्व करेंगे तो आपके पास निकल क्या रहा है 255%, यानी ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। ठीक है, पहले हमने किसका निकाला, उत्तर प्रदेश और गोवा में कितने पुरुष हैं, तो हमने रेशियो से निकाला उसको, ठीक है। और उसके बाद मणिपुर का तो डायरेक्ट दिया था 4900, उसको हमने जब दोनों का रेशियो निकालना था, क्या बोला था कितना परसेंट अधिक या कम है, तो कितना अधिक हो जाएगा 255%। आइए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 87। कह रहा है कि यदि वर्ष 2007 में गोवा से कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या में 20% की वृद्धि होती है, जबकि उत्तर प्रदेश से कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या में 25% की वृद्धि होती है, तो वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश और गोवा से मिलकर कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, यानी कि हजार में बताना आप लोगों को, हजार में कितना है, आइए देखते हैं। तो दो पहले 2017 का हमें डेटा ही नहीं दे रखा है ना, तो यानी किससे निकालना पड़ेगा, ये हमें निकालना पड़ेगा 2016 से निकालना पड़ेगा, ठीक है, कि 2016 में था कितना। तो पहले चेक कर लेते हैं प्रीवियस ईयर में। तो भाई हमें पूछा किसका, पहले पहले गोवा से पूछ रहा है, तो गोवा में है कितना, गोवा में हमारे पास कितना है 9200 है, ठीक है। चलिए, तो कितने की परसेंटेज वृद्धि हो रही है, जब भी ध्यान देना परसेंटेज का थोड़ा सा ट्रिक होता है आप लोगों को, जब अच्छी क्लास लिया जाएगा, बड़ी क्लास लिया जाएगा, ठीक है, परसेंटेज का अलग से जैसे होगा, रेशियो का अलग से, तो उस टाइम आपको बता दिया जाएगा। फिर भी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। वैसे 20 का जो रेशियो होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं 1/5 बोलते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू होती है। अगर वृद्धि की बात करता है तो जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है, नहीं जिसको हम लोग हर बोलते हैं, उसमें से ऊपर वाले क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। तो ये आ गया हमारे 5 और 6 आ गया। तो 5 हमारे पास क्या हो गया, ये इनिशियल वैल्यू को डिनोट करता है, और ये किसको डिनोट करता है हमारे पास, ये फाइनल वैल्यू को डिनोट करता है, ठीक है। ये किसको डिनोट करेगा हमारे पास, ये फाइनल वैल्यू को डिनोट, यानी कि इनिशियल हमारे पास वैल्यू है कितनी इनिशियल हमारे पास वैल्यू है कितनी, तो जो हमारे पास गोवा की जो इनिशियल वैल्यू वो कितनी है 9200 है। तो हम लोग सिंपल से यहाँ करेंगे क्या, हम लोग यहाँ रेशियो निकाल लेते हैं, यहाँ मैं डायरेक्ट लेता रेशियो, ये हो गया 5 रेशियो 6 हो गया। तो मैं यहाँ कर दूंगा कि 5 जो है ये 9200 के बराबर है, तो 6 की वैल्यू यहाँ जो आपको निकल के आ रही है, ये आ रही है आपकी है, मैं 1 का निकाल देता हूँ, मैं एक बार बता दे रहा हूँ आपको। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, 1 का निकालना पड़ेगा, तो ये 9200 डिवाइड बाई 5, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा आपका, ये आपका आ रहा है 1, और ये 4 तो 8 आ जाएगा आपका, 5 दो 5 1840, ठीक है। और जब इसको आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग 6 का कर लेते हैं, यहाँ पे 6, यानी कि 1 की वैल्यू यहाँ ये थी, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1840 इंटू 6। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते एक बार है, मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा ये, तो मल्टीप्लाई करने पे आपका आ रहा है 11040, यानी कि 2017 में कितना हो गया, अगर 2000 जो 6 में है, तो 2016 में जो है 9200 है, तो 2017 में कितना हो गया 11040 हो गया, ठीक है। देखते हैं अगली बार क्या बोल रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश में कितने की वृद्धि हो रही है 25% की वृद्धि हो रही है। उत्तर प्रदेश का निकाल लेते हैं, ये किसका था, ये गोवा का था ये, ठीक। यूपी का निकाल लेते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश का निकाल लेते हैं, उत्तर प्रदेश में कितने का हुआ, तो उत्तर प्रदेश में कितनी की वृद्धि हो रही है 25% की। तो 25% का मतलब क्या होता है 1/25,
तो सॉरी 1/4 हो जाएगा, परसेंटेज वैल्यू होती है 1/4। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 4 रेशियो क्या हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। तो इनिशियल किसको डिनोट कर रहा है, ये 4 को, और फाइनल किसको डिनोट कर रहा है, 5 को डिनोट कर रहा है। तो 4 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, कितना दे रखा हमें उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में दे रखा है 26,500। और जब आप 5 किलो यहाँ निकालेंगे तो जो आपकी 5 किलो निकल के आ रही है 33,125 आ रही। ठीक है। तो हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था कि भाई दोनों मतदाताओं का सम कितना होगा। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद जो आपका डेटा आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो टोटल हमारे पास कितना आ गया, क्या आ गया, 11,040 प्लस 33,125, ऐड करने के बाद जो आपका डेटा आ रहा है वो आ रहा है 44,165। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है कि मणिपुर और उत्तराखंड से मिलाकर मतदान करने वाली महिलाओं की कुल संख्या गोवा और मणिपुर से मिलाकर मतदान करने वाले पुरुषों की कुल संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो मणिपुर और उत्तराखंड से मिलाकर मतदान मतदान करने वाली महिलाओं, तो पहले भाई महिलाओं की संख्या निकालते हैं। तो महिलाओं की संख्या है कितनी, देखते हैं। मणिपुर, हम लिखी था उसको, मणिपुर प्लस किसके बारे में पूछ रहा था, उत्तराखंड के बारे में। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो मणिपुर में है कितने, महिलाओं के बारे में पूछ रहा है कि मतदान करने वाली महिलाओं की कुल संख्या कितनी है इसके अंदर है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास मणिपुर के अंदर 49,000 ठीक है। और महिलाएं कितनी इसके अंदर है बताइए, हमने आपको बताया था कि पहला किसको बता रहा है, मेल को, और दूसरा किसको बता रहा है, फीमेल को बता रहा है। तो अगर मैं मणिपुर की बात करूं तो 4:3 दे रखा है। तो ये किसका हो गया, मेल का हो गया, और ये किसका हो गया, फीमेल का हो गया। तो 3 क्या हो जाएगा, 7 प्लस 3/7 प्लस उत्तराखंड में कितने का हो जाएगा बताइए, उत्तराखंड में टोटल संख्या कितनी है, 13,500। 13,500 इंटू कितने परसेंट लोग मतदान कर रहे हैं। अच्छा, मतदान का तो हमने लिखा नहीं यहाँ पे, कितने लोग मतदान करने वाले थे, 1 मिनट रुक जाइएगा। ये मतदान करने वाले छूट गए हमसे, कितने संख्या थी भाई, मणिपुर में कितने लोग थे, ये थे हमारे पास 79%। चलिए उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कितने, 13,500। ठीक है, कितने मतदान करने वाले हैं, 78% करने वाले हैं। ठीक है, और टोटल संख्या है कितनी, 3/10 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको क्या आ जाएगा यहाँ पे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो मणिपुर प्लस उत्तराखंड का जो डेटा आ रहा है ये आ रहा है 4818 आ रहा है। कितना आ रहा है, 4818 आ रहा है। ठीक है। अब क्या पूछ रहा है कि गोवा प्लस मणिपुर के बारे में बताइए भाई। तो गोवा प्लस मणिपुर का निकाल लेते हैं, गोवा प्लस मणिपुर का। तो वो मणिपुर का तो सेम है यार, और ये ऐसे निकालेंगे हम लोग। लेकिन इस बार किसकी बात कर रहा है, पुरुषों की बात कर रहा है, तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा ये। निकालते हैं पहले मणिपुर का ही निकाल लेते हैं। तो 4900 इंटू इंटू 79/100 इंटू 4/7, क्योंकि बोल रखा ना 4 और 7। चलिए गोवा का निकालते हैं। तो गोवा में कितना दे रखा है भाई, गोवा में हमारे पास है 9200 इंटू
कितने मतदान करने वाले हैं? 91% करने वाले हैं। कितना हो जाएगा? 1/2। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे, थोड़ा इसको नीचे कर देता हूँ। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपका जो डेटा आ रहा है यहाँ पे ना, ये आपका आ रहा है 6398। 6398 आ रहा है। ठीक है। तो मणिपुर प्लस उत्तराखंड का 4818 है, और गोवा और मणिपुर कितना यहाँ पे है? 6398 है। ठीक है। आइए देखते हैं हमसे पूछा क्या है कि भाई इनका रेशियो बताओ। तो और रेशियो निकालते हैं इनका रेशियो निकाल लेते हैं भाई। पहले की वैल्यू कितनी दे रखी है? पहले की वैल्यू है 4818, और दूसरे की वैल्यू कितनी है? 6398। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो दो से काट लीजिए। दो से काटेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा, यहाँ आपका आ रहा है दो से काटने के बाद 2409। ठीक है। दो दूना चार, 200 काट, 2 9 8। ठीक है। 2 3 6 1 9 9। 2409 रेशियो 3199 सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 88। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। उत्तर प्रदेश और पंजाब से पंजीकृत मतदाताओं की औसत संख्या तथा उत्तराखंड और मणिपुर से मिलाकर पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। चलिए अंतर निकालते हैं। ठीक है। तो भाई एवरेज का नंबर क्या बताया था आप लोगों को? एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सेम वैसे निकालना था जैसे हम लोग पहले निकाल रहे थे। ठीक है। तो कितना दे रखा है भाई? हमसे क्या पूछा यहाँ पे है? हमसे पूछा है उत्तर प्रदेश प्लस पंजाब के बारे में। ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश प्लस पंजाब, तो निकाल लेते हैं भाई। उत्तर प्रदेश प्लस पंजाब का कितना दे रखा है यहाँ पे है? उत्तर प्रदेश का आपको दे रखा है 26,500 प्लस। पंजाब का कितना दे रखा है आपको मतदान जो करने वाले औसत लोक संख्या? तो पंजाब में आपके पास है 18,500। दो ही नंबर है तो डिवाइड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2 हो जाएगा। ठीक है। तो इनको ऐड करिए। ऐड करने के बाद बताइए कितना इसका आंसर आ रहा है। इसको ऐड करिए। ऐड करने के बाद कितना आ रहा है? मैं एक बार ऐड कर लेता हूँ इसको। ये आ रहा है हमारे पास 26,500 प्लस 18,500 डिवाइड बाय 2। हमारे पास आ रहा है 22,500। ठीक है। 22,000 कितना आ रहा है? 500 आ रहा है। ठीक है। चल अगला देखते हैं यहाँ पे किसका पूछा है। इसके अंदर उत्तराखंड प्लस मणिपुर के बारे में। तो उत्तराखंड को यू से डिनोट कर देता हूँ मैं, और मणिपुर को मैं एम से डिनोट कर देता हूँ। तो उत्तराखंड की वैल्यू है कितनी यहाँ पे? तो उत्तराखंड की वैल्यू हमारे पास है 13,500 प्लस। मणिपुर की वैल्यू कितनी टोटल दे रखी है? 4900। क्या हमसे इसका एवरेज पूछा है? नहीं भाई, इसका एवरेज हमसे नहीं पूछा, डायरेक्ट पूछा। इसको ऐड करना पड़ेगा हमें। तो इसको ऐड करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो 18,400 है। ठीक है। तो हमसे पूछ रहा भाई कि इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है। तो डिफरेंस निकाल लेते हैं इसका है। तो डिफरेंस जो हमारे पास आएगा, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है इसको जब आप माइनस करेंगे, हमें डिफरेंस निकालना है। तो 22,500 माइनस 18,400। अब इन दोनों को माइनस करिए। अब इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट में ही आएगा। ठीक है। तो ये आ रहा है 41,000 के आसपास। ठीक है। अच्छा देखना, हमने इसे लाख में पूछा हुआ। ठीक है। तो हमारे पास 1000 में आ गया। ठीक है। और लाख में कितना आ जाएगा? 2 जीरो उसको दे देते हैं तो 41,00,000। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि यदि पंजाब से मतदाताओं की कुल संख्या का 10% अल्पसंख्यकों में से है, यानी कि जो टोटल मतदाता है ना, उसमें से 10% क्या है? अल्पसंख्यक है। और अल्पसंख्यक समुदाय में से 45% सिख हैं, शेष हिंदू है।
तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर 100% कोई चीज दे रखी है, तो अगर उसमें से 45% क्या है, सिख है, तो 55% क्या हो जाएगा हमारे पास, हिंदू हो जाएंगे। तो पंजाब से अल्पसंख्यक समुदाय में हिंदू से संबंधित पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए निकालते भाई, ज्ञात करते हैं। तो पहले ये तो निकालने के भाई टोटल मतदाता है कितने इसके अंदर, ठीक है, जो अल्पसंख्यक है। तो पंजाब का निकालना है, तो पंजाब का निकालते हैं। कितना हो जाएगा पंजाब का, ये है 18,500 इंटू कितने परसेंट अल्पसंख्यक है, 10%। तो परसेंटेज का साइन लगा के हम लोग अपॉन में क्या कर देते हैं, 100। तो इसको काट दीजिए आप, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, तो 18,50 आ गया इसके अंदर। ठीक है, ये टोटल कौन से अल्पसंख्यक है, और इस अल्पसंख्यक में से कितने हिंदू हैं, कितने हिंदू बता रहे हैं, कहाँ गया, हाँ 45%, सॉरी 45% तो सिख है ना, तो 55% हमारे पास क्या हो गए, 55% हमारे पास हिंदू हो गए। ठीक है, आइए निकालते हैं। तो 18,050 का 55% निकालते हैं। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो आपका संख्या आ रहा है वो आ रहा है 1017.5। ये थाउजेंड में आ रहा है, तो लाख में कितना आ जाएगा, 1015 लाख में से। तो ये ऑप्शन सी हो जाए। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 to 95। चलिए, ये कौन सा हमारे पास है, ये हमारे पास लाइन चार्ट आ गया, तो जिसको हम लोग रेखा चित्र बोलते हैं। तो 2009 से 2016 तक के कंपनी की बिक्री करोड़ में को दर्शाया गया है। ठीक है भाई, करोड़ में दिखाया गया है। आइए देखते हैं भाई क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है हमसे है। ये हमारे पास बार है, कितने का सेल्स हुआ है इन करोड़ में, बिक्री कितनी की हुई और किस ईयर में हुआ वो दे रखा हमें। आइए देखते हैं क्वेश्चन, और पहले क्या बोल रहा है। कह रहा है कि वर्ष 2014 से 2016 तक कंपनी की बिक्री में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है। तो भाई 2000 पहले देखो, 14 में हुआ कितना है, 87.5 हुआ है, और 2016 में कितने का हुआ है, 70 का हुआ है। तो हमसे पूछा कितना है, कितने का चेंज हुआ, परसेंटेज पूछ रहा है ना। निकाल लेते हैं परसेंटेज, निकालते हैं। ये क्या होता है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 to 95 क्या बोल रहा है। ये हमारे पास रेखा चित्र दे रखा है, जिसमें 2009 से 2016 तक का एक कंपनी का डेटा दे रखा है। और एक्स एक्स हमारे पास क्या है, ईयर दे रखा है, और वाई एक्स हमारे पास क्या है, सेल्स के बारे में बता रहा है। आपको ग्राफ में साफ साफ दिख रहा होगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 91 क्या बोल रहा है। कह रहा है कि वर्ष 2014 से 2016 तक कंपनी की बिक्री में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है। तो देखते हैं 2014 का डेटा कितना दे रखा है। तो 2014 का डेटा कितना है, 87.5 है, और 2016 का डेटा कितने का है, ये 70 का है। तो साफ साफ दिख रहा है कमी हो रही है, कितनी कमी हो रही है, 17.5 की। कितनी हो रही है, 17.5, किस पे हो रही है, 87.5 पे हो रही है। तो कमी पे ही चलेंगे। ऑप्शन नंबर ए तो ऐसे भी गलत होगा, वृद्धि की बात कर रहा है। तो कितना आ जाएगा, 17.5 अपॉन 87.5 इंटू 100। सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद जो आपका परसेंटेज आ रहा है, ये आ रहा है आपका, डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, 17 से 5 टाइम कट जाएगा, और 5 से काटेंगे तो ये 20 टाइम कट जाएगा। तो कितने का आ गया, 20%। कितने का आ रही है, 20%। ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। दिए गए रेखा चित्र में वर्ष 2009 से 2016 तक की कंपनी की बिक्री 2 करोड़ में दर्शाया गया। पहले हमें पता है कितने वर्षों में कंपनी की बिक्री 2016 में हुई बिक्री से अधिक है।
तो दो सॉरी 2010 11 सॉरी 2011। तो 2011 में कितने का सेल्स हो रहा है? 75 हो रहा है। तो जहां पे भी अगर हमें 75 डेटा डेटा दिखेगा, वो हमारे क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट में आ जाएगा। अधिक की बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल हुआ है, 2011 से 12 में हुआ, एक बार हो गया। 13 में नहीं, 14 में हुआ है, 15 में हुआ है, 16 में नहीं हुआ। कितनी टाइम हुआ? यानी कि एक बार हमारे पास वो 2012 में हुआ है, फिर कब हुआ है? 2014 में हुआ है, और 2015 में हुआ। तो कितने टाइम हुआ? 3 टाइम। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला देखते हैं। 93 देखते हैं। नीचे दिए गए रेखा चित्र में 2009 से 2016 तक कंपनी का बिल्कुल वही जो सेम बात दोहराया जा रहा है। तो 2009 से 2015 तक कंपनी की औसत बिक्री क्या थी? 2009 से लेके 2015 तक की बात कर रहा है। तो 2009 से लेके 2015 तक का चेक कर लेते हैं। तो 2009 में कितने का है? ये 55 हो गया, 66 प्लस 75 प्लस 82.5 प्लस 75 प्लस 87.5 प्लस 105 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा। तो सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आ रहा है, ये आ रहा है 546/7। तो जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने में हमारे पास आंसर आ रहा है 78 है। ऑप्शन नंबर सी सही। आइए, अगला देखते हैं। एवरेज तो आपको बताया था मैंने, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही होता है। तो हमने सबका सम किया, और सम करने के बाद कितना है? 546 आए, और डिवाइड बाई 7 कर दिया, 78 आ गया इसके लिए। 94 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्या बोल रहा है। तरह के दिए गए वही सेम चीज कंपनी कितना दर्शाया गया? कितने वर्षों में कंपनी की बिक्री 10 का गुणज थी? 10 का गुणज मतलब 10 का मल्टीपल है। क्या 55 मल्टीपल है? नहीं है। 66 भी नहीं है, 75 75 भी नहीं है, 82.5 यानी 82.5 भी नहीं है, 75 भी नहीं है, 87.5 भी नहीं है, 105 भी नहीं है, 70 है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि 70 क्या होता है? 7 × 10 करने पे आता है, यानी 10 का गुणज है, यानी कि एक बार आया है। तो 94 का ए ऑप्शन हो जाएगा। 95 का चेक करते हैं। सर, एक कंपनी की न्यूनतम कितना प्रतिशत है जबकि बिक्री अधिकतम बिक्री का? ठीक है। तो यानी कि बेसिकली हमसे पूछ रहा है कि जो कंपनी है, इसकी न्यूनतम कितना हो रहा है और अधिकतम कितना हो रहा है, उनका हमें परसेंटेज बताना है। ठीक है, ये परसेंटेज है, करोड़ में पूछ रहा है। ठीक है, कितना करोड़ का यहाँ बिक्री हो रहा है। ठीक है, आइए चेक करते हैं। तो मिनिमम कब हो रहा है? तो मिनिमम सेलिंग किस में हो रहा है? तो अगर डेटा में देखेंगे तो 2009 में हो रहा है। तो मिनिमम तो 2009 में हो रहा है। कितना दे रखा है ये 55 है। मैक्सिमम सेलिंग कब हो रही है? मैक्सिमम सेलिंग हमारी 2015 में हो रही है। यहाँ पे कितने का हो रखा है? यहाँ पे दे रखा है 105 का है। तो निकालेंगे यहाँ पे परसेंटेज के फॉर्म में, कितना परसेंटेज का हो रहा है। ठीक है, तो 55/105, मैक्सिमम अपन मिनिमम, मिनिमम अपन मैक्सिमम निकालना हमें। तो 5 से कटेगा, 11 आएगा, ये 21 आएगा। तो 11/21 इंटू 100%। सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है? सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आ रहा है, ये आ रहा है 52.38। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए, क्वेश्चन नंबर 95 हो गया। अगला देखते हैं। अब आ गया दूसरा चार्ट, बार ग्राफ हमारे पास में। क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 96 to 100। दिए गए दंड चित्र में एक विद्यालय में 2000 से 2004 तक के छात्रों की संख्या, जो कि 00, लेकिन लास्ट में क्या है? ये 100 10 नहीं है, ये 1000 है, ये 1000 है, ये 1200 है। ठीक है, अभी लिखेंगे हम लोग। ये 1400, 1500, ये क्या है हमारे पास? ये 1600। ठीक। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है यहाँ पे। 96 क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्ष 2000 से वर्ष 2002 तक छात्रों का औसतन संख्या कितनी है? तो एवरेज वही बताया आपको, कि एवरेज का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन।
तो एवरेज निकालेंगे, तो ऐड कर लेंगे सिंपल सा। तो कितनी संख्या का ऐड करना है? 2000 का ऐड करना है, एक का ऐड करना है, और 2002 का ऐड करना है। तो 10, 12 और 14 डिवाइड बाई 3। बाद में जीरो लगा लेंगे क्योंकि डबल जीरो लगाना था ना, ऑप्शन में दिया था, बोला था ना, जब यहाँ लिखा भी है। तो कितना हो जाएगा ये? 26, 10, 36 डिवाइड बाई 3 कितना आ गया? 12। लास्ट में दो जीरो लगा देंगे तो 1200। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 क्या बोल रहा है कि वर्ष 2000 तथा वर्ष 2003 में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, तो ऐड कर लीजिए। 2002 प्लस 2003 की बात है। तो 2002 में कितनी संख्या है? 14 है। 2003 में संख्या कितनी है? 15 है। तो 29। लास्ट में डबल जीरो लगा देना, भूलना नहीं। ऐसे मैं लिख देता हूँ इसको। इसको मैं कर देता हूँ 1400, इसको मैं कर देता हूँ 1500। तो 1400 प्लस 15, 2900। ऑप्शन कौन सही है इसमें? ऑप्शन नंबर ए सही है 97 में। 98 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्या बोल रहा है कि वर्ष 2002 तथा 2000 के बीच छात्रों की कुल संख्या में कितना अंतर है? तो 2004 में डेटा कितने का है? 2004 का निकालना है और 2000 का निकालना है। तो 2004 में कितने का है? 1600। और 2000 में कितने का है? 1000। तो कितना आ गया? 600 आ गए। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। देखते हैं 98 भी हो गया हमारे पास। आई 99 देखते हैं। कह कि वर्ष 2003 में छात्रों का कितना प्रतिशत वर्ष 2002 के छात्रों से अधिक है? ठीक है, तो 2000 में छात्र हैं कितने? डेटा का प्रॉब्लम हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो वर्ष 2000 में कितने छात्र हैं? तो वर्ष 2000 में हमारे पास छात्र हैं वो 1000 हैं। वर्ष 2003 में कितने छात्र हैं? तो वर्ष 2003 में हमारे पास कितने हैं? 1500। तो कितना अधिक है? आप खुद बताइए कितना अधिक है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इनको माइनस करिए, तो माइनस करने के बाद कितना आ रहा है? तो ये हमारे पास 1500 आ रहा है। ठीक है, 1500। तो माइनस करने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस 1500 माइनस 1000, तो कितना आ गया? 500। अच्छा, हमसे पूछा क्या है कि कितना अधिक है? तो अधिक किस पे निकालेंगे? हम लोग 1000 पे निकाल देंगे। तो 500% निकालना है अपॉन 1000। तो कितना आ गया? 50%। ठीक है, वर्ष 2003 की बात कर रहे हैं ना, तो 3 में कितना ज्यादा है? सिंपल सी बात है, ये किसका हो रहा है? ये इसका हाफ होता है। तो कितना हो गया? 50% आ गया, क्योंकि इसे 500 से ज्यादा है ना। ठीक, आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 क्या बोल रहा है कि छात्रों की न्यूनतम और अधिकतम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2। मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2। मिनिमम कितने का हो रहा है बताइए? 1000 यानी 10 कर लेता हूँ। मैक्सिमम कितने का हो रहा है? 16 डिवाइड बाय 2। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 13। डबल जीरो लगाया था आपने, क्योंकि इसको बाद में जीरो लगाना होता है। तो उससे ठीक है। तो ये थे आपके
टोटल क्वेश्चंस थे। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी, और कहीं कोई डाउट हो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा कोई अगर कोई समस्या हो तो। ठीक है, और बाकी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, ओके, नमस्कार।